तो आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फ़ंड बेचने पर कितना टैक्स देना पड़ेगा इसके बारे में जानेंगे। जब आप म्यूचुअल फ़ंड बेचते हैं तो आपको मुनाफे पर यानी कि कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड बेचने पर कितना टैक्स देना पड़ता है। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड निवेश में नए हैं और म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बिल्कुल शुरुआत से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। म्यूचुअल फ़ंड बेचने पर टैक्स दो बातों पर निर्भर रहता है। एक तो आपने किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, वो इक्विटी या डेब्ट म्यूचुअल फंड है। दूसरा है आपकी निवेश अवधि क्या है, यानी कि होल्डिंग पीरियड। आइए देखते हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगता है। ध्यान दें, टैक्स आपको केवल मुनाफे पर देना पड़ता है, आपके मूल निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगता। इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने पर आप कितना टैक्स देंगे यह निर्भर करता है कि आपने अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कितने समय तक होल्ड किया है, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ इक्विटी फंड्स। अगर आप अपने यूनिट्स 1 वर्ष से पहले बेच देते हैं और आपको मुनाफा होता है तो उस मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 15% का टैक्स देना होगा। फॉर एग्जांपल, आपने 1 जनवरी 2020 को 1 लाख रुपए का निवेश एक इक्विटी फंड में किया। आपने सारे यूनिट 30 सितंबर 2020 को 1,20,000 रुपये में बेच दिया। आपको 20,000 रुपये का मुनाफा हुआ क्योंकि आपने अपने यूनिट 1 साल से पहले ही बेच दिया। यह मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और आपको इस मुनाफे पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 20,000 इंटू 15% इक्वल टू 3,000 रुपीज़, और उसमें सेस एंड सरचार्जेस भी लगते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ इक्विटी फंड्स। अगर आप अपने यूनिट 1 वर्ष के बाद बेच देते हैं और आपको मुनाफा होता है तो उस मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वह फाइनेंशियल ईयर 2018 तक कर मुक्त यानी कि टैक्स एग्जम्प्ट था। आपको ऐसे मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2019 से बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा। फॉर एग्जांपल, आपने 1 फरवरी 2020 को 1 लाख रुपए का निवेश एक इक्विटी फंड में किया। आपने सारे यूनिट्स 2 फरवरी 2021 को 1,20,000 रुपये में बेच दिए। आपको 20,000 रुपये का मुनाफा हुआ क्योंकि आपने अपने यूनिट्स 1 साल के बाद बेचा है। यह मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और आपको इस मुनाफे पर 10% टैक्स देना होगा। ध्यान दें, ELS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है और ELS बेचने पर भी इसी प्रकार आपको टैक्स देना होगा। इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात किया है। अगर आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए और एक वीडियो बनाएंगे। उसमें हम पूरी जानकारी आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड पे जो टैक्स लगता है उसके बारे में दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।